नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं। आज का टॉपिक है कि जिन व्यक्तियों का यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो उनको क्या परहेज करना चाहिए, उन्हें कौन कौन सी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका अगर वो परहेज करें तो उनका यूरिक एसिड बढ़ने में रुकावट आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्यूरिन होता है ये हमारी बॉडी में बनता रहता है और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी प्यूरिन जो है हमारे शरीर में जाया करता है और इस प्यूरिन के ब्रेक डाउन की वजह से यूरिक एसिड बना करता है। और अगर ये यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उससे परेशानियां होती हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल फॉर्म में हमारे जॉइंट्स में, जो एक्टिव जॉइंट्स होते हैं उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने से वो जॉइंट जो है सूज जाता है, जिसे हम फिर गाउट कहते हैं या गाउट आर्थराइटिस कहते हैं। और यही यूरिक एसिड काफ़ी समय तक बढ़ा रहे तो गुर्दों में जाके ये किडनी स्टोन्स बना देते हैं, पथरी बना दिया करते हैं। तो इसके लिए वेजिटेबल्स हम कौन कौन से खाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेजिटेबल्स जो होती हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अल्कलाइन एजेंट्स होते हैं। ये अल्कलाइजेशन कर देता है हमारे यूरिन का, तो उससे क्या होता है कि गुर्दे के जो किडनी फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे बने रहते हैं। तो कुछ चंद सब्जियां हैं, अगर आप उनका ध्यान से सेवन करेंगे तो क्या होगा कि यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा और किडनी को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और उससे शरीर को फिर फ़ायदा होता है कि यूरिक एसिड जब ज़्यादा नहीं होगा तो आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खीरे की बात। खीरा एक बहुत अच्छा आइटम है क्योंकि ये यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा ढंग भी है कि खीरे के छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक जार में आप डाल के रात भर रख दीजिए और सवेरे उसका अगर आप पानी पिएंगे तो क्या होगा कि खीरे के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो पानी में आ जाएंगे। और अगर उसका वो सेवन आप लगातार करते रहेंगे, क्योंकि ये अल्कलाइन वाटर बन जाता है, तो उससे क्या होगा कि यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में किडनी को बहुत मदद मिलेगी। तो इससे आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं गाजर की। गाजर भी एक बहुत अच्छा सब्जी है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इस गाजर का आप जूस बनाकर रोज़ जो है एक गिलास अगर रोज़ जूस पीते रहेंगे, साथ में उसमें नींबू निचोड़ लेंगे, थोड़ा अदरक डाल लेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा आपका टॉनिक बन जाएगा। कि जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भी फ्लशिंग, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं यूरिक एसिड को डाउन करने में। इससे आप बहुत बड़ी मदद ले सकते हैं। फिर देखिए, तीसरी बात करते हैं टमाटर की। टमाटर भी, जो लाल सुर्ख रंग के जो टमाटर होते हैं, वो यूरिक एसिड को डाउन करने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन सी भी होते हैं। तो अच्छा ये रहेगा सलाद के रूप में खा लीजिए, या टमाटर का भी जूस बनाकर आप पी सकते हैं, हल्का सा मसाला डालकर, हल्का सा नमक डालकर। अगर आप एक गिलास रोज़ इस टमाटर का जूस पिएंगे तो यूरिक एसिड को डाउन करने में इससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और देखिए, इसमें लाइकोपीन होता है, एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से टमाटर लाल रहते हैं। तो इसको अच्छा पाने के लिए अगर आप टमाटर की सब्जी बना लें या टमाटर की स्लाइस काट के तवे पे थोड़ा से सेक लेंगे, तो क्या होगा कि इसका पिगमेंट जो है आसानी से बाहर निकल आता है। तो यूरिक एसिड के मरीजों को इसके खाने से भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर देखिए, एक सब्जी होती है जिसे सेलरी कहते हैं, तो या हिंदी की भाषा में इसे अजमोदा कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी किडनी फंक्शंस को इम्प्रूवमेंट करने में ये इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी ये खाई जा सकती है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं शिमला मिर्च के बारे में। शिमला मिर्च तीन प्रकार की हमारे कंट्री में मिला करती है, हरी, लाल और पीले रंग की होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। और जो लाल रंग की होगी, जितनी गाढ़ी लाल होगी, अगर उसको आप सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में खाएंगे, या और दूसरी जो हरी मिर्च भी, जो शिमला मिर्च है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीली का भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फ़ायदेमंद जो होती है
वो रेड जो शिमला मिर्च होती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड को डाउन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिला करती है। फिर देखिए, जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सब के खाने से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। लेकिन एक हरी सब्जी से परहेज करना होता है, वो पालक है। पालक में को इसको नहीं खाना होता है यूरिक एसिड वालों को, क्योंकि किडनी स्टोन बनने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हो जाते हैं। तो पालक का सेवन ना करके बाकी सब्जियों का आप सेवन करें, उसकी स्मूथी बना के पिएं या उसका जूस बना के पिएं या सब्जी के रूप में खाएं। तो इसके खाने से भी क्या होता है कि ये यूरिक एसिड को डाउन करने में ये कुछ ऐसे आइटम हैं जो हम सलाद के रूप में आसानी से खा सकते हैं। तो ये सब्जियों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड को बढ़ने से ये रोक लेते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ अगर आप पानी भी खूब पिएंगे तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बना भी होता है वो किडनी से पेशाब के द्वारा फ्लश आउट हो जाएगा। तो पानी का सेवन भी अपने शरीर में खूब अच्छा हाइड्रेशन रखने से भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि इसमें प्यूरिन होता है। और ये जो प्यूरिन होता है, इतना ज़्यादा प्यूरिन नहीं होता कि जो नॉन वेज में होता है, जो रेड मीट में मिला करता है। लेकिन अगर जो इनका भी परहेज, अगर 4-5 सब्जियां हैं, इनका भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि इसकी प्यूरिन की वजह से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने बात करी पालक की करी थी कि पालक को आप परहेज कर दें, ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं। अगर खाना भी है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन इसका अगर आप परहेज ही रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर देखिए, मशरूम्स जो होती हैं, ये भी, इसमें भी बहुत प्यूरिन होता है, ये भी शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, जिनका यूरिक एसिड अक्सर बढ़ा रहता है। तो ये मशरूम्स का, किसी भी किस्म की मशरूम्स होती हैं, उनका सेवन ऐसे मरीजों को नहीं करना चाहिए। उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी नहीं तो फिर यूरिक एसिड बढ़ता चला जाएगा। फिर देखिए, एक सब्जी होती है जिसे हम शतवारी कहते हैं या सतावार कहते हैं, सतमूली कहते हैं या सतमूल के नाम से इंडिया में जानी जाती है। इंग्लिश में इसे एस्परगस कहते हैं। तो ये जो सब्जी है, इसका भी अगर आप परहेज कर ही दें, वैसे भी बहुत कम मिलती हमारे देश में मिलती है, तो इसका जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया कि जिन इलाकों में ये सब्जियां मिलती हैं तो उनको ये सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी होती है, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत प्रचलन होता है, घरों में बहुत फूल गोभी आया करती है। तो लेकिन जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, उससे इसे परहेज करें। थोड़ा बहुत अगर चाहें तो आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसका सेवन ना करें। फिर देखिए, हरी मटर की बात करते हैं। इसकी वजह से भी, इसमें भी प्यूरिन होती है और हरी मटर बहुत स्वादिष्ट लगती है, लोग पसंद करते हैं। तो लेकिन ऐसे मरीजों को जो हरी मटर है उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर ये आप सब बातों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ने वाला। और अगर ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चंद सब्जियां हैं, इसके अलावा जितनी भी सब्जियां आपको मिलती हैं आप खुशी से खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, पानी का सेवन खूब अच्छा करते रहें, हाइड्रेशन खूब अच्छा करते रहें, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप आराम से, यूरिक एसिड, अगर किडनी फंक्शन अच्छे काम कर रहे हैं तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ने वाला। लेकिन सब कुछ खाइए, बैलेंस में खाइए। ज़्यादा खाना हमेशा नुकसानदायक होता है। इसी के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।